क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप दिन भर की थकान के बाद घर आते हैं, बच्चे से पूछते हैं, बेटा आज का दिन कैसा था? और जवाब मिलता है, ठीक था, बस ठीक था। इस एक शब्द के पीछे उसके पूरे दिन की दुनिया, उसके अनुभव, उसकी खुशी, उसकी चिंताएं, सब कुछ अनकहा रह जाता है। क्या आप भी इस अधूरी बातचीत से जूझ रहे हैं? क्या आप भी अपने बच्चे के मन का दरवाजा खटखटाते तो हैं, पर वो दरवाजा कभी पूरी तरह से खुलता नहीं? तो सोचिए, कैसा हो अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसे खास सवाल हैं, बातचीत की कुछ ऐसी चाबियां हैं जो इस बंद दरवाजे को हमेशा के लिए खोल सकती हैं। ये वो सवाल हैं जो आपकी रोज की साधारण सी बातचीत को एक गहरे रिश्ते में बदल सकते हैं। वो सवाल जो आपके बच्चे को सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि सोचना सिखाएंगे, जो उसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस, हमदर्दी और सीखने की ऐसी ललक जगाएंगे जो उसके भविष्य को रोशन कर देगी। आज मैं आपके साथ वही सवाल साझा करने जा रहा हूँ। ये सिर्फ सवाल नहीं हैं, ये आपके और आपके बच्चे के बीच एक मजबूत पुल बनाने वाले मंत्र हैं। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये कुछ मिनट आपकी पेरेंटिंग को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। ठीक था से आगे की दुनिया। सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारी बातचीत अक्सर ठीक था पर आकर क्यों अटक जाती है। आज स्कूल में क्या किया या होमवर्क हो गया, ये सवाल जानकारी तो मांगते हैं, पर बच्चे की भावनाओं से नहीं जूझते। ये क्लोज एंडेड सवाल हैं, जिनका जवाब हाँ, ना या बस एक दो शब्दों में ही खत्म हो जाता है। और धीरे धीरे यही एक एक शब्द की दीवार इतनी ऊंची हो जाती है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा बच्चा अपनी ही दुनिया में हमसे कितना दूर हो गया है। इसी को कम्युनिकेशन गैप कहते हैं, यानी बातचीत की दूरी। और ये दूरी जितनी गहरी होती है, बच्चा उतना ही अकेला महसूस करने लगता है। वो अपनी परेशानियां, अपने डर, अपनी छोटी छोटी खुशियां किसी से बांट नहीं पाता। इसका नतीजा क्या होता है? तनाव, कॉन्फिडेंस में कमी और भविष्य को लेकर एक धुंधलापन। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस दूरी को खत्म किया जा सकता है, और इसका पुल बनेगा सही सवालों से। सवाल पूछना एक कला है। ये कोई पूछताछ या इन्वेस्टिगेशन नहीं है। ये दिल से दिल तक पहुंचने का एक न्योता है। जब हम सही सवाल पूछते हैं, तो हम बच्चे को दिखाते हैं कि हम सिर्फ उसकी एक्टिविटी में नहीं, बल्कि उसकी भावनाओं, उसके विचारों और उसके अनुभवों में भी दिल से दिलचस्पी रखते हैं। हम उसे मैसेज देते हैं कि बेटा, तुम्हारी बात मेरे लिए बहुत मायने रखती है। इन सवालों का आधार क्या है? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन सवालों में ऐसा क्या खास है। ये सवाल 3 मजबूत पिलर्स पर टिके हैं, जो किसी भी बच्चे के सफल भविष्य की नींव होते हैं। इमोशनल ग्रोथ, भावनात्मक विकास, सोशल ग्रोथ, सामाजिक विकास, और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, बौद्धिक विकास। जब हम इन तीनों पहलुओं को छूने वाले सवाल पूछते हैं, तो हम बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट में मदद करते हैं। हम उसे सिर्फ एक अच्छा स्टूडेंट नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं। एक ऐसा इंसान जो अपनी भावनाओं को समझता है, दूसरों की परवाह करता है और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो चलिए अब उन सवालों के खजाने को खोलते हैं, जो आपके बच्चे के साथ आपके रिश्ते को और भी गहरा बना सकते हैं। इमोशनल ग्रोथ के लिए सवाल। इमोशनल ग्रोथ किसी भी इंसान की सफलता की सबसे इम्पोर्टेंट चाबी होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने और संभालने की काबिलियत। ये सवाल आपके बच्चे को इमोशनली मजबूत बनाने में मदद करेंगे। पहला सवाल, आज ऐसा क्या हुआ जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी हुई?
या कोई ऐसी बात जिससे थोड़ी हैरानी या निराशा हुई? ये एक बहुत पावरफुल सवाल है। जब आप ये पूछते हैं तो आप बच्चे की हर भावना को जगह देते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। आप उसे सिखाते हैं कि निराश होना, दुखी होना या हैरान होना भी उतना ही नॉर्मल है जितना खुश होना। इससे बच्चा अपनी फीलिंग्स को दबाने की बजाय उन्हें पहचानना और शेयर करना सीखता है। सोचिए, बच्चा कहता है, आज मुझे बहुत निराशा हुई क्योंकि प्लेग्राउंड में किसी ने मुझे अपनी टीम में नहीं लिया। अब आपके पास उससे झूने का एक मौका है। आप कह सकते हैं, ओह, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा। इस एक लाइन से आपने उसकी भावना को समझा और उसे एहसास दिलाया कि वो अकेला नहीं है। यहीं से हमदर्दी की शुरुआत होती है। दूसरा सवाल, आज तुमने किसी की मदद कैसे की या किसी ने तुम्हारी मदद की? यह सवाल बच्चे का ध्यान मैं और मेरा से हटाकर हम और दूसरों पर लाता है। यह दया, करुणा और आभार जैसे गुणों के बीज बोता है। जब बच्चा बताता है, आज मैंने अपने दोस्त को अपना टिफिन शेयर किया क्योंकि वो लंच लाना भूल गया था, तो उसकी इस अच्छाई की तारीफ करें। उसे बताएं कि आपको उस पर कितना गर्व है। या जब वो बताए कि आज मैं गिर गया था तो मेरी टीचर ने मुझे उठाकर बैंडेज लगाई, तो आप उसे सिखा सकते हैं कि कैसे दूसरों की मदद के लिए थैंक यू कहना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें उसके कैरेक्टर को मजबूत बनाती हैं और उसे एक जिम्मेदार इंसान बनाती हैं। सोशल ग्रोथ के लिए सवाल, इंसान एक सामाजिक प्राणी है और हमारे रिश्ते ही हमारी असली दौलत हैं। ये सवाल आपके बच्चे को दोस्ती निभाने, मिलजुल कर रहने और एक अच्छी सोशल लाइफ का महत्व सिखाएंगे। तीसरा सवाल, आज अपने दोस्तों के साथ सबसे मजेदार चीज क्या की? यह सवाल बहुत सीधा सादा लगता है, पर ये आपको आपके बच्चे की सोशल लाइफ में झांकने का मौका देता है। वो किनके साथ घूमता फिरता है, उसे किस तरह की एक्टिविटीज पसंद हैं, क्या वो ग्रुप में खुश रहता है। जब वो उत्साह से बताता है, आज हमने फुटबॉल खेला और मैंने एक गोल भी किया, तो आप उसकी खुशी में शामिल हो सकते हैं। और अगर वो कभी कहता है, आज किसी ने मेरे साथ नहीं खेला, तो यह आपके लिए एक सिग्नल हो सकता है कि शायद उसे दोस्त बनाने में मुश्किल हो रही है और आप सही समय पर उसकी मदद कर सकते हैं। चौथा सवाल, आज क्लास में सबसे अच्छी बात क्या लगी और सबसे मुश्किल क्या लगा? यह सवाल स्कूल के माहौल के बारे में गहरी जानकारी देता है। सबसे अच्छी बात आपको उसके दोस्तों, पसंदीदा टीचर या किसी मजेदार एक्टिविटी के बारे में बता सकती है। वहीं सबसे मुश्किल बात आपको बुलिंग, किसी विषय को समझने में हो रही परेशानी या किसी छोटी मोटी फाइट का इशारा दे सकती है। मान लीजिए बच्चा कहता है, सबसे मुश्किल था जब एक क्लासमेट ने मेरी ड्राइंग छीन ली। यह आपको मौका देता है कि आप उसे सिखाएं कि ऐसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, कैसे अपनी बाउंड्री सेट करनी है और कब टीचर से मदद लेनी है। यह उसे मुश्किल सामाजिक हालातों से निपटना सिखाता है। इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए सवाल, असली स्टडी क्लासरूम में नहीं, बच्चे की जिज्ञासा में होती है। ये सवाल आपके बच्चे के दिमाग की बत्तियां जलाएंगे और उसे रटने वाले तोते की जगह एक जिज्ञासु इंसान बनाएंगे। पांचवा सवाल, स्कूल में आज जो भी सीखा उसमें सबसे इंटरेस्टिंग क्या था? ध्यान दें, आपने ये नहीं पूछा कि आज क्या स्टडी की, आपने पूछा क्या दिलचस्प लगा। यह सवाल स्टडी को बोझ से हटाकर एक खोज बना देता है। हो सकता है वो बताए, आज मैम ने बताया कि कैटरपिलर कैसे तितली बनता है, या आज पता चला कि सैटर्न के चारों ओर रिंग्स होते हैं। यह सवाल आपको जानने में मदद करता है कि आपके बच्चे की रुचि किन विषयों में है।
उसकी इसी जिज्ञासा को पककर आप उसे उस टॉपिक पर और जानकारी दे सकते हैं, कोई किताब लाकर दे सकते हैं या साथ में एक वीडियो देख सकते हैं। आप उसकी नेचुरल प्रतिभा को पहचानने और निखारने में मदद कर सकते हैं। छठा सवाल, क्या कोई ऐसा सवाल है जो आज तुम्हारे दिमाग में आया जिसका जवाब तुम जानना चाहते हो? यह सवाल इनोवेशन और क्रिटिकल थिंकिंग का बीज है। यह बच्चे को सिखाता है कि सवाल पूछना अच्छी बात है। क्यों और कैसे पूछना ही सीखने की प्रक्रिया का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। शायद उसका सवाल हो, आसमान नीला क्यों होता है? या कार्स पेट्रोल से ही क्यों चलती हैं? भले ही आपको जवाब पता न हो, आप कह सकते हैं, वाह क्या महत्वपूर्ण सवाल है, चलो मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। यह उसे सिखाएगा कि ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है और सीखना एक मजेदार सफर है जिसे आप साथ मिलकर तय कर सकते हैं। सातवां सवाल, पिछली बार के मुकाबले आज तुमने किस काम को और बेहतर तरीके से किया? यह सफलता का सबसे इम्पोर्टेंट मंत्र है। यह सवाल बच्चे को दूसरों से मुकाबला करने की रेस से निकालकर खुद से मुकाबला करना सिखाता है। यह उसमें एक ग्रोथ माइंडसेट विकसित करता है। वो कह सकता है, पिछली बार मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं थी, आज मैंने थोड़ा साफ लिखने की कोशिश की। या कल मैं साइकिल से गिर गया था, आज मैंने देर तक बैलेंस बनाया। उसकी इस छोटी सी प्रोग्रेस का भी जश्न मनाएं। उसे बताएं कि सुधार, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, हमेशा एक जीत होती है। यह उसे सिखाएगा कि परफेक्ट होना लक्ष्य नहीं है, लगातार बेहतर होना ही असली सफलता है। कैसे पूछें? बातचीत का सही तरीका। इन सवालों को सही तरीके से पूछना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना यह जानना कि पूछना क्या है। यह कोई चेकलिस्ट नहीं है जिसे आपको फटाफट पूरा करना है। यह एक प्यार भरी बातचीत है। पहली बात, एक अच्छे श्रोता बने। जब आपका बच्चा बात कर रहा हो तो अपना फोन साइड में रख दें, टीवी बंद कर दें और उसे अपना 100% ध्यान दें। उसकी आंखों में देखें, उसे बीच में काटे बिना उसकी पूरी बात सुने। दूसरी बात, अपनी बातें भी शेयर करें। यह कोई वन वे इंटरव्यू नहीं है। आप भी बताएं कि आज आपके दिन में क्या मजेदार हुआ या किस बात ने आपको परेशान किया। जब आप खुलकर अपनी बात करेंगे तो वो भी सुरक्षित महसूस करेगा और खुलकर बात करेगा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके जवाबों पर उसे जज न करें। अगर वो कहता है कि उसे गुस्सा आया तो यह न कहें कि गुस्सा करना बुरी बात है, बल्कि कहें, मैं समझ सकता हूँ, क्या हुआ था, बताओगे? उसकी भावनाओं को स्वीकार करें, उन्हें गलत न ठहराएं और अंत में धैर्य रखें। हो सकता है पहले दिन आपको 1 या 2 शब्दों का ही जवाब मिले, पर हार न माने। इस बातचीत को अपनी रोज की आदत बना लें। डिनर के समय या रात को सोने से पहले धीरे धीरे बर्फ पिघलेगी और आपके बीच बातों का एक सुंदर झरना बह निकलेगा। तो ये थे वो 7 खास सवाल जो आपके और आपके बच्चे के रिश्ते में एक नया जादू ला सकते हैं। आपका पसंदीदा सवाल कौन सा है? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और मैं आपसे एक वादा चाहता हूँ, आज रात अपने बच्चे से इनमें से कम एक सवाल पूछिए और फिर वापस आकर कमेंट्स में अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। मुझे यह जानने का इंतजार रहेगा कि आपकी बातचीत कैसी रही। अगर यह वीडियो आपको काम का लगा तो इसे एक लाइक जरूर दें और उन सभी पेरेंट्स के साथ शेयर करें जिनकी आप परवाह करते हैं, क्योंकि हर बच्चा अपने मन की बात कहने का हकदार है। और हाँ, भविष्य में ऐसे ही पावरफुल पेरेंटिंग टिप्स के लिए दिल की स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। याद रखिए,
पेरेंटिंग का असली मकसद बच्चों को हर रेस में जिताना नहीं, बल्कि उन्हें जिंदगी के लिए तैयार करना है। यह बातचीत सिर्फ बातचीत नहीं है, यह आपके बच्चे के भविष्य में किया गया सबसे कीमती निवेश है। ये छोटी छोटी बातें ही विश्वास, आत्मविश्वास और प्यार की वो मजबूत नींव रखती हैं जिस पर आपका बच्चा एक काबिल और खुशहाल इंसान बनेगा। आपके सवाल उसकी दुनिया को बेहतरीन बनाएंगे और आपका रिश्ता गहरा। चमत्कार कहीं बाहर नहीं, आपकी रोज की इस छोटी सी कोशिश में ही छिपा है। धन्यवाद।